अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 9वीं क्लास के मैथ न्यू बुक 2025 टू 26 में जो हमने पढ़नी है उसकी एक्सरसाइज 1.2 न्यू सिलेबस के मुताबिक हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे एक ही लेक्चर के अंदर। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है रैशनलाइज फ्रॉम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के तरफ से हमने इसकी रैशनलाइजेशन करनी है, तो आप इसको इक्वल टू करके ऊपर लिखेंगे आप 13, नीचे आप लिखेंगे इसके 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्योंकि रैशनलाइजेशन में हमने डिनोमिनेटर की तरफ से करनी है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन के बाद लिखेंगे 13 और 4 माइनस इसका जो कॉन्जुगेट है उससे आपने इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है नोमिनेटर को, और इसी वैल्यू से आपने इसके डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसका जो आपको फ़ायदा होता है वो ये होता है कि इस सेंस में 13 जो है वो मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाली वैल्यू के साथ, जो आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यू है ये आपके पास है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमारे पास ये फार्मूला लगेगा कि अगर हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी होता है तो हम इसका जो रिज़ल्ट लेते हैं वो आपके पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी अगर कोई दो वैल्यूज़ एक प्लस में है और एक बार माइनस में है तो उसका दरमियान में माइनस आएगा, पहले को भी स्क्वायर मिलेगा फिर दूसरे को भी स्क्वायर मिलेगा। ये अलजबरा का फार्मूला है। तो यहाँ पर a जमा भी और a माइनस भी है, तो हम पहले को भी स्क्वायर देंगे और फिर दूसरे को भी हम इसका स्क्वायर दे देंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट का स्क्वायर है हमारे पास, पहले तो हम ऊपर वाली वैल्यू को लिख लेंगे 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई, इसके अंदर देखें 4 का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 16, और स्क्वायर रूट के साथ इसका जज़र कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 3। इसके बाद आप देखें यहाँ पर 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई, तो 16 में से 3 गया तो आपका फिर 13 बचा। अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से आप इस वैल्यू को कैंसिल कर दें, ये इससे कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास रिज़ल्ट के तौर पर आ जाएगा जी 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हमें जो क्वांटिटी गिवन थी उसकी रैशनलाइजेशन के बाद हमें एक ऐसी वैल्यू मिल गई जिसके डिनोमिनेटर के अंदर कोई स्क्वायर रूट क्वांटिटी नहीं है। हालांकि नीचे 1 बचा है, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर कोई डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है। पार्ट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें डिनोमिनेटर के अंदर जो है जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, हमें इसको ऑफ करना पड़ेगा। तो उसके लिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। आप इसे मल्टीप्लाई भी कर दें स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ और डिवाइड भी कर दें स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ। तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ से अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमें जो डिनोमिनेटर के अंदर है ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। डॉट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है, अगर ऐसे लिख दें बगैर डॉट के तो इसका भी मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन डाल दें तो उसका मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है। दूसरी जो एक चीज़ है वो ये है कि अगर आपके पास इस तरह की कोई वैल्यूज़ हैं कि a स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b, तो इट कैन बी पुट एज स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो इसके मुताबिक यहाँ पर जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ये फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई होगा। डिनोमिनेटर में आपके पास एक तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, एक ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो यूँ समझें कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर मिल गया हमें। अब वही बात जो यहाँ पर मैंने बताई है कि ये 3 क्रॉस 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा,
ये आपके पास बन जाएगा जी 3 क्रॉस 5 का स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट से आपका ये जज़र जो है वो कैंसिल हो जाएगा। रिज़ल्ट में आपको 3 मिलेगा। इसके बाद देखें स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 3, एंड दिस विल बी आवर फाइनल रिज़ल्ट, जिसके अंदर देखें आप कि स्क्वायर रूट जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर मौजूद नहीं है। पार्ट नंबर 3 के अंदर जो हमारे पास वैल्यू है, इस पर ज़रा गौर करें कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 ओवर 5 स्क्वायर रूट है। फिर डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। तो हम इसके कॉन्जुगेट, या आप यूँ समझें कि डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट ऑफ 5 को ऑफ करने के लिए हम इसे स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 5 से ही डिवाइड कर देंगे। तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब जो ऊपर वाला स्क्वायर रूट ऑफ 5 है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है ये 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 5 क्रॉस 2 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, और कोई भी क्वांटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होती है तो इट डजेंट चेंज, स्क्वायर रूट से आपका जो 5 है वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ जो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 5, एंड दिस विल बी आवर फाइनल रिजल्ट। पार्ट नंबर 4 के अंदर देखें तो जो इसका कॉन्जुगेट बन रहा है हमारे पास, वो क्या बन रहा है जी, ये आपके पास जो क्वांटिटी है वो ये है कि 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। तो 6 इसका कॉन्जुगेट वो क्या होता है, जो कि दरमियान वाली वैल्यू क्या है जो है उसका साइन चेंज कर दें तो ये आपके पास कॉन्जुगेट बनते हैं एक दूसरे के। ऊपर लिखने के बाद यही बात आप इसकी नीचे भी लिखेंगे। उसके बाद देखें जो ऊपर की क्वांटिटी है वो हमारी स्क्वायर की फॉर्म में आ चुकी है, यानी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये होल का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये भी a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है, तो a माइनस बी का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर के अंदर जो फार्मूला हमारे पास है, देखिए ऊपर जो हमने किया है वो ये किया है कि a माइनस बी इंटू a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, और इसकी नीचे वाली जो फॉर्म है वो है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर हमारा ये फार्मूला और डिनोमिनेटर में हमारा नीचे वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर देखिए यही सिलसिला हमने यहाँ पर अपना जो है वो परफॉर्म करना है। ऊपर हमने स्क्वायर लिख दिया, नीचे हमने अलग से इसका स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लगाना है। अब जो ऊपर आपके पास वैल्यू है उसमें देखें, जब इसका हम स्क्वायर की एक्सपेंशन करेंगे तो हम जब कभी भी किसी भी वैल्यू के स्क्वायर की एक्सपेंशन करते हैं, मसलन हमने करनी है जी a माइनस बी के स्क्वायर की एक्सपेंशन, तो हम करते थे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वांटिटी है वो है जी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। तो a की जगह 6 का स्क्वायर, 2a की जगह 6 इंटू बी और प्लस b का स्क्वायर, ये क्वांटिटी हम लिखेंगे। तो यहाँ पर आइए ज़रा इसी को ही परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट प्लस सेकेंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई
फर्स्ट स्क्वायर, जो फर्स्ट का स्क्वायर है दैट इज 36, और जो सेकंड का स्क्वायर है उसे देखिए ज़रा, ये हमारे पास है जी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। तो ऐसी सूरत में जब ये आपके पास ए स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर हो तो आपने ए को भी स्क्वायर देना है और बी को भी स्क्वायर देना है, यूं ए स्क्वायर बी इसका जो होगा वो रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे करना है कि 4 को अलग और स्क्वायर रूट ऑफ 2 को अलग स्क्वायर देना है। तो 4 का स्क्वायर 16, ये भी याद रखें कि इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, और 2 से जज़र कैंसिल हो जाएगी, रूट कैंसिल हो जाएगा, और 16 दूनी 32 जो है वो इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली 32 भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, बाद में इसकी जगह आप 32 या जो भी क्वांटिटी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप देखें कि 6 का जो स्क्वायर है ये आपको देगा जी 36, 6 दूनी 12 और 12 चौके 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस इसके स्क्वायर की मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि ये जो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर 4 को भी मिलेगा, 16 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मिलेगा तो ये 2 रह जाएगा, और 16 दूनी 32। तो यहाँ पर मैं 32 जो है वो डायरेक्टली लिखने लगा हूँ। नीचे आपके पास है 36 माइनस 32, तो यहाँ पे आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा उस पर गौर कीजिए ज़रा। 36 और 32 ये आपका बनेगा जी 68, यहाँ पर बनेगा माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2। डिवीजन में आपके पास 4 है। अब 4 देखें कि 4 आपका इस क्वांटिटी में भी है, इस क्वांटिटी में भी है, तो आप इसमें से 4 कॉमन लें। कॉमन लेने का मतलब होता है आप 68 को 4 पे डिवाइड कर रहे हैं, और ये आपका बनेगा जी 4 1 और 4 7, ये आपका 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2। नीचे 4 है तो आप 4 से 4 का क्रॉस ले लेंगे, और जो क्वांटिटी आपके पास बच जाएगी, जो क्वांटिटी आपके पास बच जाएगी वो आपका फाइनल रिजल्ट होगी 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट ऑफ। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 के अंदर देखें, जो सी वैल्यू गिवन है इसे आप एज इट इज़ लिखेंगे, यानी एक बार आप इसको लिख लेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब आप इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे इस साइन को चेंज करके, यानी ऊपर वाली वैल्यू आपने एज इट इज़ लिखनी है, सॉरी इसका साइन चेंज करके आप नोमिनेटर को, और इसी का साइन चेंज करके यही क्वांटिटी जो आपने ऊपर लिखी जो नीचे लिखी वो आपने इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इसका असल में ये होता है कि जब नोमिनेटर डिनोमिनेटर एक जैसा हो तो इसका मतलब होता है कि 1 के इक्वल है, 1 तमाम वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इस एस किसी भी एक वैल्यू से अगर आप किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रहती है, उसके अंदर कोई चेंज जो है वो नहीं आता। यहाँ पर देखें जो मैं बात आपको बता रहा हूँ उसका ये है कि ऊपर जो आपके पास क्वांटिटी है अब वो आपके पास बन गई a माइनस बी का स्क्वायर, यानी ऊपर आपके पास बन गई जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आपके पास है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही बात जो अभी हमने पिछले पार्ट के अंदर की है वही बात है, जस्ट इसके सोल्यूशन को हमने देखना है। दिस इज़ अच्छा। अब इसके बाद हम ऊपर वाले का सोल्यूशन खोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये हमने खोला जी ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में चूँकि a प्लस बी और a माइनस बी है तो फार्मूला आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ आपको मिलेगा 3 माइनस 2। इसके बाद आप देखिए यहाँ से आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 से जज़र कट जाएगा,
ये 2 3 जज़र से ज़रब खाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास 2 मौजूद है, नीचे आपका 1 है। डिनोमिनेटर के अंदर 1 नहीं लिखा जाता, होता ज़रूर मौजूद है। 3 और 2 आपके 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। जो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी है 1, उसे लिखने की कोई ज़रूरत जो है वो हमें नहीं है। तो ये आपका फाइनल रिज़ल्ट है पार्ट नंबर 5 का। यहाँ पर जो आपके पास पार्ट नंबर 6 है, उसको भी हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 5 स्क्वायर रूट, ये इसके कॉन्जुगेट से हमने इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। ऊपर एक सिंगल क्वांटिटी है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई। अब ये आपके पास a प्लस भी है, यहाँ पर आपके पास a माइनस भी है, तो आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा जी ये फर्स्ट एलिमेंट a का स्क्वायर माइनस सेकेंड एलिमेंट b का स्क्वायर। तो ऊपर जो क्वांटिटी है आपके पास ये ऐसे है कि जैसे हमारे पास a के साथ b प्लस c हो, ये आपकी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, a b को भी मिलता है और a जो है वो c को भी मिलता है। तो सिमिलरली 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 7 को मिलेगा, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 7 को मिलेगा, और 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 को भी मिलेगा। डिवीजन में जो आपके पास क्वांटिटी बच गई है वो है जी 7 माइनस 5। यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे? स्क्वायर रूट वाली जो क्वांटिटी है, ये दोनों आपके पास हैं स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटीज, ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। 3 को 7 से ज़रब दें तो 21 आपका ब्रैकेट में रहेगा। 4 स्क्वायर रूट ऑफ 21 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 15। डिवीजन में आपके पास 2 है, आप 2 को कॉमन ले लें, या 2 दोनों को डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, या आप 4 कॉमन ले लें। 4 कॉमन ले लेते हैं जी, 21 स्क्वायर रूट माइनस 15 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। अब इस 2 को आप इससे जो है वो क्रॉस कर लें, यानी ये कि जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 रह जाएगा और रिजल्ट आएगा आपके पास 2 इंटू 21 स्क्वायर रूट माइनस 15 स्क्वायर रूट, एंड दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है, हाँ जी, बस ये ऐसे लिख लें या स्क्वायर रूट ऑफ 3 को आप बाहर ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सेम रिज़ल्ट है। आप चाहे यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 3 को अंदर मल्टीप्लाई ना भी करें तो भी ठीक है, कर दिया है तो भी ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 81/16 की पावर है जी -3/4। तो 81 असल में जब हम 81 की फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे तो ये 3 पे होता है, 27 देगा, फिर 3 पे 9 देगा, फिर 3 पे आपको 3 देगा, फिर 3 पे हमें 1 देगा। हमें कैसे पता चलेगा कि ये 3 पे होता है? उसके लिए ये है कि ये एक तो इवन नहीं है, वरना सबसे पहले तो 2 के लिए देखते हैं। फिर ये होता है कि चूँकि 8 और 1 9 बनता है, तो इसलिए याद रखें ऐसी वैल्यूज़ जैसे 9, अब 8 को आपने 1 में जमा किया तो 9 आ गया। 9 3 पर तकसीम होता है तो ये ओवरऑल पूरी रकम भी 3 पर तकसीम हो जाएगी, साथ में ये कि ये 9 पर भी तकसीम हो जाएगी। लेकिन हम इसको 3 वाले में किस लिए करते हैं कि एक तो ये प्राइम नंबर है, अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं। याद रखें जब भी कभी आप प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर आप कंपोजिट नंबर ना लिखें, यहाँ पर आप प्राइम नंबर ही लिखते जाएं। तो यहाँ पर ये जो रिज़ल्ट है हमारे पास ये है जी 3.3.3.3, और डिवीजन में आपके पास 16 है। तो 16 इज़ आल्सो वेरी सिंपल कि आप इसको 2 पे करते जाएं, 8 2 पे करें 4,
फिर 2 पे करें तो आपका 2, फिर 2 पे करें 1। तो यहाँ पर देखें ये हमारे सारे प्राइम नंबर हैं, ये हमारे सारे प्राइम नंबर हैं। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। यही वजह है कि ये आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन इसको कहा गया है। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास इसी तरह से 2.2.2.2 और होल रेज टू द पावर -3/4 बना। अब हम इसका क्या करेंगे कि ये जो क्वांटिटी है हमारे पास 3 रेज टू द पावर 4 है, यानी एक पावर इसकी एक, इसकी एक, इसकी एक, इसकी मल्टीप्लाई करें तो पावर जमा होती हैं, इसलिए 1 + 1 + 1 आपका 4 बना। यहाँ नीचे भी सेम सिचुएशन है और होल रेज टू दी पावर है जी -3/4। अब हम इसका क्या करेंगे, फर्दर मोर ये है कि आप ये क्वांटिटी जो है 3 की पावर 4 है, होल रेज टू पावर -3/4 कर दें। यही काम आप नीचे भी कर लें कि 2 रेज टू दी पावर 4 है और होल रेज टू दी पावर 3/4 है। तो ये बड़ा सिंपल हो गया कि इस 4 से ये 4 कटेगा, इस 4 से ये 4 कटेगा और आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे, रिजल्ट्स कैसे होंगे, ये आपको मिलेगा जी 3 की पावर -3, डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा जी 2 की पावर -3। अब ये एक रूल होता है कि अगर ऊपर x की पावर, x का इन्वर्स है, नीचे y का इन्वर्स है, तो आप y को ऊपर ले जाएं, पावर 1 कर लें, x को नीचे ले आएं। तो ये जो रूल है इसे अगर जनरलाइज करना चाहते हैं तो x/y रेज टू दी पावर -n है, तो दिस विल बी इक्वल टू y ऊपर x नीचे होल रेज टू दी पावर +n। ये रूल है। इस रूल के तहत आप 2 को ऊपर ले जाएं, पावर प्लस में कर दें, 3 को आप नीचे ले आएँ और पावर इसकी प्लस में कर दें। अब 2 रेज टू दी पावर 3 का मतलब क्या है, 2 × 2 × 2 और 3 रेज टू पावर 3 का भी यही मतलब है कि ये 3 टाइम, ऊपर आपको 8 मिलेगा, डिनोमिनेटर में आपको 9 मिलेगा एंड दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट ऑफ आवर क्वेश्चन। अब हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो इसको भी हमने सिंप्लीफाई ही करना है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसकी पावर -2 है, तो आप 3 को भी पावर दे सकते हैं। यहाँ पर -2 भी मैंने आपको एक लॉ बताया है कि जब आपके पास इस तरह की कोई क्वांटिटी हो तो जाहिर है फिर 3 को भी -2 मिलता है, 4 को भी -2 मिलता है। 4 को ऊपर ले जाएं +2, 3 को नीचे ले आएँ +2, तो आप 4/3 का फिर 2 कर लें। अब आप देखें जो आपके पास था 3/4 वो 4/3 बनाया और पावर प्लस में चली गई है, तो आप इसको 3/4 करके पावर इसकी प्लस में कर लें। यहाँ आपके पास डिवीजन लिखा हुआ है और साथ में यहाँ पर आपके पास जो है 4/3 है, तो 4/3 जो है इसको आप लिख लें जी, ये डिवीजन में है, 9 आप ऊपर ले जाएं, 4 को नीचे ले आएँ तो आपकी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी। पावर अब 3 वैसे की वैसे रहने दें। ये चूँकि दोनों को मिलेगी ना, तो चाहे पावर अलग अलग भी दे दें। यहाँ पर आपके पास है जी 16 असल में क्या है, 16 आपके पास है 4 का स्क्वायर और 27 आपके पास है जी 3 की पावर 3। अब ज़रा गौर करें, इससे भी आप 3 को भी पावर 2 दे दें, 4 को भी पावर 2 दे दें। ज़रा में देखें जो 9 का आपके पास है ना, 9 के ऊपर है क्यूब, 9 का मतलब है 3 × 3 और 3 × 3 का मतलब क्या है, 3 × 3 का मतलब है 3 स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3। तो ये 2 3 से मल्टीप्लाई होता है और ये 6 ला देता है। तो यहाँ पर इस बात का जहन में रखें कि ये आपके पास होगा जी 3 की पावर 6 और डिनोमिनेटर में आपके पास है जी 4 रेज टू द पावर 3। यहाँ पर है जी 4 का स्क्वायर ओवर 3 का क्यूब। अब ज़रा गौर कीजिए जी, यहाँ पर जो हमारा करने वाला काम है वो क्या है कि जो क्वांटिटी आपके पास 3 वाली हैं उन्हें इकट्ठा करें
और 4 वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करें। जो 3 वाली वैल्यूज़ हैं मैं उनको सर्कल करने लगा हूँ, 1, 2 और नीचे वाली। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 3 की पावर 2 प्लस 6, ये जो 3 नीचे लिखा हुआ है इसे आप ऊपर ले जाएं। जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं या ऊपर 4 की पावर आपके पास है जी 2, इसे भी आपने नीचे लेके आना है, या ऐसे करें कि 4 से 2, 4 से 2 आप क्रॉस कर लें, तो नीचे आपके पास बच जाएगा जी 4 रेज़ टू पावर 3। यहाँ पर देखें 6 और 2 8, 8 में से आपका 3 जाएगा, तो 3 की पावर आपको मिलेगी जी 5, और डिनोमिनेटर में आपके पास है 4 की पावर 3। अब 3 की पावर 5 का मतलब क्या है, 3 3 3 3 और 3, और 4 की पावर 3 का मतलब क्या है, इसका मतलब है जी 4 4 4। तो जो ये वाला है 81 को अब 3 से ज़रब दे दें तो ये 243, और ये आपका 4 चौकी 16, 16 चौकी 64। तो ये जो हमारा रिज़ल्ट होगा ये इसका फाइनल रिज़ल्ट होगा जी। इस पार्ट के अंदर देखिए हमारे पास जो है इस क्वांटिटी को, ये हमारे पास डेसिमल में है, आप इसे फ्रैक्शन में चेंज करें 27 लिखें। जो इससे आगे वाले ज़ीरो हैं उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इस पॉइंट की जगह आप 1 लगाएं और 3 हिंसों की जगह आप 3 सिफरें लगाएंगे और होल रेज टू द पावर -1/3 लिखेंगे। अब देखिए आगे वाले दोनों जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, इनकी हमें कोई नीड जो है वो नहीं है। इधर हम लिखेंगे जी 27 डिवाइडेड बाई 1000 होल रेज टू द पावर -1/3। अगर हम 3 की फॉर्म में देखें तो उस सेंस में ये हमारे पास है जी 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, और जो 1000 है ये हमारे पास 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10 के इक्वल है। अगर आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो फिर ये 2 5 वाले केस में आएगा। चूँकि ये 10 ज़रब 10 वाला बहुत आसान केस है तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली इसी पे लगा दिया है। तो 3 रेज टू पावर 3 होल रेज टू द पावर -1/3 आएगा, और ये आपका 10 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर -1/3। अच्छा, ये हमारे पास होता है अक्सर कि यहाँ पर अगर x की पावर n है बटे में y की पावर n है, तो यू कैन से दैट x ओवर y होल रेज टू द पावर n। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा करेंगे, ऊपर 3 का क्यूब है, नीचे आपके पास 10 का क्यूब है, तो आप इसको लिख लें जी 3/10 होल क्यूब एंड इट विल होल रेज टू पावर -1/3। अब पावर के ऊपर पावर हो तो ये वाला ला है, x रेज टू द पावर n होल रेज टू द पावर m, दिस इज x रेज टू द पावर nm। तो n जो है वो m से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही केस यहाँ पर हम करेंगे। 3/10 लिखने के बाद जो आपका 3 है ये -1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यूँ आपका ये जो 3 है ये इससे कैंसिल कर देगा, और रिज़ल्ट में जो हमारे पास वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी कि 3/10 इन्वर्स। अब इन्वर्स का मतलब क्या है, इन्वर्स का मतलब है कि आप नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिखें और ऊपर वाली वैल्यू को आप नीचे लिख दें। तो ये जो हमारा रिज़ल्ट होगा, क्योंकि इसकी पावर +1 लिखनी पड़ेगी, तो ये जो हमारा रिज़ल्ट होगा दिस विल बी द फाइनल रिज़ल्ट। जो हमारे पास पार्ट नंबर 4 की सिचुएशन है, इसमें देखें 7th रूट लिखी हुई है इस क्वांटिटी की। इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि x की पावर 14 और y की जो पावर है 21, इसमें से 14 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो कि नीचे वाली है, और जो z की पावर है 35, इसमें से आप 7 को सब्ट्रैक्ट कर लें, और डिनोमिनेटर में आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, इसकी 7th रूट जो है
वो आप लिख लें, और 7th रूट जो है 1/7 लिखी जाती है। ये जो आपके रिजल्ट देगा x की पावर 14, y की पावर 7, 21 में से 14 गया, और z की पावर 28, 35 में से 7 गया, होल रेज टू द पावर 1/7। अब जो 1/7 है वो सबको दे दें, x की पावर 14 को भी आप 1/7 दे दें, y की पावर 7 को भी 1/7 दे दें, z की पावर 28 को भी 1/7 दे दें। तो यहाँ जो आपका रिजल्ट होगा x² y z की पावर 4, एंड हियर इज द आंसर। इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि तमाम की तमाम जो क्वांटिटीज़ हैं वो 5 की फॉर्म में हैं। आप यहाँ पर 5 लिखें, इस क्वांटिटी को भी आप 5x5 लिखें, या 25 चूँकि 5 का स्क्वायर होता है तो आप डायरेक्टली इसको 5 का स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं। ये भी आप 5 का स्क्वायर पुट कर सकते हैं इसको। इसकी ये डॉट का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन ही है। डिनोमिनेटर के अंदर देखें, ये एक 5 है आपके पास, यहाँ पर 5 की पावर 2n+3 है। यहाँ पर देखें आपके पास 5 की पावर है जी n+1, तो आप 5 का स्क्वायर लिखेंगे, होल रेज टू पावर n+1 लिख देंगे। अब इसके बाद देखें जो हमारा फर्दर है वो ये है कि एक पावर इसकी एडअप हो जाएगी, हम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले इसको चले लिख लेते हैं। 5 की पावर 1, ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 का जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा n+1 के साथ, और ये 5 इसकी 2n है, ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे एक्सपोनेंट एक जैसे हैं तो पावर्स इनकी जो है वो प्लस हो जाएंगे। और डिनोमिनेटर के अंदर देखें, यहाँ पर आपके पास 5 की एक पावर है वो इसमें जमा हो तो 4 बनता है, 5 की पावर 2n+4, इसको आप लिख लें 2 × n+1। अब फर्दर क्या होगा जी, इस सारे को देखें तो ये आपको देगा जी 5 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2n+2 -5 की पावर 2n+2। डिवीजन में आपके पास है 5 की पावर 2n, अच्छा इस 4 को भी आप लिख सकते हैं 2n+2 ऐसे कर लें, आपकी मर्जी। अब यहाँ पर आपके पास बन रही है 5 की पावर 2n+2। ये अब ऐसा क्वेश्चन हो गया है कि जिसके अंदर 5 की पावर 2n+2 सबके अंदर है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। तो 5 की पावर 2n+1 ऊपर हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 5 की पावर 1। ये सारा जब चला गया तो जस्ट 1 बचा। यही काम हम इधर करेंगे कि 5 की पावर 2n+1 कॉमन ले लें, यहाँ पर आपको मिलेगा 5 का स्क्वायर -1। अब आपकी ये दोनों क्वांटिटीज ऑफ हो जाएंगी, फाइव की पावर 1 में से 1 जाए तो आपका 4 बचेगा। 5 का स्क्वायर है 25 -1, तो इधर आपके पास 4 बचेगा, नीचे आपका बचेगा जी 24। इसको 1 पे कर दें तो ये 1 आ जाएगा, इसको आप कर दें 4 पे डिवाइड तो आपको 6 मिलेगा, और यही हमारा जो है वो सलूशन होगा। पार्ट नंबर 6 के अंदर देखें 16, 24, 2, 8
सारे इवन नंबर हैं, इसका मतलब 2 का केस है। तो 2 के केस के सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे कि 16 की जो फैक्टराइजेशन है ये हम पहले ही परफॉर्म कर चुके हैं। ये आपका बनता है जी 2 raised to the power 4 एंड होल रेज टू द पावर x + 1। अब ये जो 16 है 2 raised to the power 4 कैसे बना, देखिए ये बड़ा ही सिंपल है। 2 पे 8, 2 पे 4, फिर 2 पे 2, फिर 2 पे 1, तो ये 2 4 टाइम। उसके बाद देखें 20 को आप लिख सकते हैं कि 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5, और यहाँ पर 4 जो है इसको आप अलग से 2 के स्केयर और इसकी पावर 2x लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में देखें यहाँ पर 2 की पावर x - 1 है, ये मल्टीप्लिकेशन का केस है। और यहाँ पर आप देखें 8 है, 8 का मतलब है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 होल रेज टू द पावर x + 2। यहाँ इक्वालिटी जो है वो यहाँ होनी चाहिए माजरत के साथ। तो 4 जो है वो इस x + 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर 4x + 4। यहाँ पर देखें ये 2 का स्केयर है, तो आप लिख लें 5.2 का स्केयर। ये 2 का स्केयर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा जी 4x। डिनोमिनेटर में आपके पास है 2 raised to the power x - 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा 2 raised to the power 3 के ऊपर पावर है जी x + 2। अब इस क्वांटिटी को अगर हम देखें तो ये बनता है जी 2 raised to power 4x + 4। ये बनता है जी 5.2 raised to power 4x + 2। डिवीजन में देखें इसका जो है 2 raised to power x - 1, ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 raised to power 3x + 6। अब ये चूंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का केस है, तो आप देखिए कि जब हम फर्दर इसको प्रोसीड करेंगे तो पहले नंबर पे तो ये लिखेंगे 2 raised to power x + 2। अगर मैं इसको ऐसे लिख के +2 कर लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर देखें यहाँ पर ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं 2 की पावर 2x + 2 कॉमन ले सकूँ। डिनोमिनेटर में आपके पास है 2 raised to the power x - 1 मल्टीप्लाई करें अगर, तो आपकी ये वाली क्वांटिटीज़ जो है वो एक्सपोनेंट एक जैसे हैं तो पावर इनकी सम अप हो जाती हैं, तो +3x + 6 बनेगा। अब इसमें से देखें आप, बड़ा ही सिंपल है कि 2 raised to power 4x + 2 आप कॉमन ले लें, ये सारा आपका बाहर चला गया तो बाकी 2 की पावर 2 यहाँ रह गया। इसमें से आपका 2x + 2 बाहर चला गया तो बाकी 5 रह गया। अब जो डिनोमिनेटर के अंदर क्वांटिटी है उसमें देखें कि 2 की पावर 3x और x 4x, 6 में से 1 चला जाए तो आपको 5 मिलेगा। अब यहाँ पर गौर करें 2 की पावर 4x + 2, 2 की पावर 2 जो है वो 4 होता है +5। डिवीजन में आपके पास है 2 raised to power 4x + 4 + 1। इस +1 की जगह मैं डॉट 2 raised to power 1 कर लेता हूँ। अब ऐसा मैंने क्यों किया कि मेरा कॉमन फैक्टर क्रिएट हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आपके पास है जी 4 + 5 दिस इज़ 9, और डिनोमिनेटर में 2 है, और यही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। यहाँ पर इस पार्ट के अंदर देखें हमारे पास जो क्वांटिटी है वो जी 64 raised to power -2/3। तो ये जी आपका 64 होल रेज टू द पावर है -2/3, और डिवीजन में मैं इसको लिख रहा हूँ 9 raised to the power -3/2। जो 64 है वो असल में 4 × 4 × 4 है।
और जो आपके पास 9 है, दिस इज 3 × 3। इसको 4 में मैंने इसलिए लिखा है ताकि 3 से कैंसिल कर सकूं। इसे 2 बार इसलिए लिखा है 9 को, और ये बनता भी ऐसे ही है ताकि स्केयर को कैंसिल कर सकूं। तो ये जो आपके पास है 4⁻³ एंड होल रेज टू द पावर -2/3, ये आपके पास है 3², ये -3/2, यानी ये जो 4 का क्यूब है ये मल्टीप्लाई होगा -2/3 से, और जो 3 का स्क्वायर है दिस विल मल्टीप्लाइड बाई -3/2। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 आपका कैंसिल होगा। दिस विल बी 4⁻², दिस विल बी 3⁻³ अब आप क्या करें कि 3 को ऊपर ले जाएं तो 3 का क्यूब, 4 को नीचे ले आए तो 4 का स्क्वायर। 3 का क्यूब 3 3 3, 4 का स्क्वायर 4 4, तो ऊपर आपका 27, नीचे आपका 16, एंड दिस इज फाइनल रिजल्ट। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हमेशा छोटी क्वांटिटी के अंदर लेके जाया जाता है। 3 एक प्राइम नंबर है, इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, लेकिन जो 9 है इसकी हो सकती है 3×3। यही सिलसिला हम नीचे करेंगे, 3×3 रेज टू द पावर n+1। ऊपर हमारे पास 3 रेज टू द पावर n है, क्रॉस 3 का स्क्वायर होल रेज टू द पावर n+1। डिवीजन में भी हम ऐसे करेंगे, 3 रेज टू द पावर n-1, 3 स्क्वायर होल रेज टू द पावर n+1। अच्छा ऐसा भी है कि ये क्वांटिटीज़ एक जैसी हैं तो इन्हें यहीं पे कैंसिल कर दें। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन है और नीचे भी मल्टीप्लिकेशन है। इस सेंस में देखें यहाँ आपके पास बचता है 3 की पावर n, बटे में आपके पास है 3 रेज टू द पावर n-1। तो आप यहाँ से 3 रेज टू द पावर n, इसमें से 3 रेज टू द पावर n कॉमन लेंगे, आपका बचेगा 3 का इन्वर्स। अब ये होगा कि इससे ये कट जाएगा, ऊपर आपके पास रह जाएगा जी 1, नीचे 3 का इन्वर्स। 3 के इन्वर्स का मतलब क्या है? 3 का इन्वर्स का मतलब है 1/3, और 1/3 जब इसके बटे में हो तो ऊपर 3 आ जाता है, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। इस क्वेश्चन की चारों वैल्यूज़ में देखें, एक वैल्यू मनफी लगा के दूसरी, फिर ये वैल्यू और ये, सब के अंदर आपको 5 रेज टू द पावर n जो है वो नज़र आएगा। अगर हम पहली क्वांटिटी में भी इसको इस तरह से लिख लें, दूसरी क्वांटिटी को हम 5 की पावर n.5 लिख लें, यही काम हम डिनोमिनेटर के अंदर कर लें, यहाँ ऑलरेडी परफॉर्म्ड है, तो यूँ हमारे पास जो 5 रेज टू द पावर n है ईजिली कॉमन आ सकता है। ये यहाँ से, ये यहाँ से कट गया, तो 5 की पावर 3 - 6.5, यानी 6×5। यहाँ से आपका 5 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर n चला गया, यहाँ से आपका 9 मिला, यहाँ से आपका 2 रेज टू द पावर n। तो ये जो आपके पास है ये कैंसिल हो जाएगा, जो आपके पास रिजल्ट बचेगा 5 की पावर 3 का मतलब है 125, ये आपको 30 देगा। 9 - 2 रेज टू द पावर n, ऊपर आपका 95 बचेगा, नीचे बचेगा 9 - 2 रेज टू द पावर n। बुक के अंदर इसका आंसर रॉन्ग है। अगर वैल्यू यही गिवन है तो फिर इसका सोल्यूशन भी इसी तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास 6 पार्ट हैं, जिसमें हमें x की वैल्यू गिवन है 3 + √8, यानी जो हमारे पास पहली वैल्यू है वो ये है कि x = 3 + √8, और नंबर 1 पे जो हमने फाइंड आउट करना है वो हमारे पास है जी x + 1/x। नंबर 1 पे जो फाइंड आउट करना है वो हमारे पास है जी x + 1/x। पहले हम इसी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं कि हम 1/x कैसे होगा।
जब हम 1/x फाइंड आउट करेंगे तो याद रखें कि जिसका डिनोमिनेटर ना हो उसका 1 होता है। अब आप 1 ऊपर लिखेंगे और 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 जो है वो नीचे लिखेंगे। फिर इसके बाद जो 1/x है ये किसके इक्वल आएगा, आप यूँ करेंगे इसको कि अभी हमने इसी एक्सरसाइज के अंदर एक प्रोसेस पढ़ा है कि हम इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट। चूँकि ऊपर 1 है तो मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर जो 1/x की वैल्यू है ये 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर आपके पास आएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 8। इसके अंदर देखें ये जो आपके पास है a प्लस बी a माइनस बी, तो 3 को अलग स्क्वायर मिलेगा, 8 को अलग स्क्वायर मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 को। तो ऊपर आपका रह जाएगा जी 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर आपको 9 देगा, 8 का स्क्वायर से जज़र कट जाएगा और आपको मिलेगा जी 8। तो ये जो आपके पास क्वांटिटी है ये रह जाएगी जी 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, डिनोमिनेटर में 1 है। तो अभी हमने जो सारे का सारा प्रोसेस किया है इसके अंदर जो हमें 1/x की वैल्यू जो मिली है, ये सारा प्रोसेस आपका फर्स्ट पेज होगा। जो 1/x की हमें वैल्यू मिली है वो मिली है जी 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू आपके पास गिवन है। इन दोनों को सम अप करें, इसे 1 कहें, इसे अब 2 कहें। यहाँ पर आप लिखें 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 इम्प्लाइज। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास 1 है वो है जी x प्लस 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट। एक जानिब हमारे पास है जी x प्लस 1/x। यहाँ पहले नंबर पे मैं x की वैल्यू लिखूंगा, जमा लगा के दूसरे नंबर पे मैं 1/x की वैल्यू लिखूँ। तो x की वैल्यू जो है वो है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 और जो 1/x की वैल्यू है वो है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 ब्रैकेट क्लोज करें आप, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो कट जाएंगी। 3 और 3 आपको पता है कि 6 बनता है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास चल रहा है x प्लस 1/x। ये हमारे पास पहला पार्ट हो गया। जहाँ पर हमने x और 1/x की वैल्यू को प्लस किया है और ये आया है। दूसरे पार्ट में हमें चाहिए x माइनस 1/x। ये पार्ट नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें जब x माइनस 1/x चाहिए तो यहाँ पर आप x लिखें, यहाँ नफ़ी लगाएं, यहाँ 1/x लिखें। तो जो x आपके पास है वो वही ऊपर वाली जैसे यहाँ पे लिखी थी, फिर इधर नफ़ी लगाएंगे 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट। ये पहली क्वांटिटी वैसे बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज होंगे। इसका प्लस है तो माइनस में, इसका माइनस है तो फिर प्लस के अंदर। इससे कट जाएगा तो ये आपका बन जाएगा जी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 और ये आपके पास है जी x माइनस 1/x जो आपके पास सेकंड का रिजल्ट है, x माइनस 1/x। तीसरे नंबर पे हमें चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 1/x। चौथे नंबर पे चाहिए तो हम x स्क्वायर प्लस 1/x के लिए या तो इसका स्क्वायर ले लें तो भी ये मिल जाएगा, इसका स्क्वायर ले लें तो भी मिल जाएगा। नंबर 1 पे जो हमने फाइंड आउट किया था x प्लस 1/x 6 आया था। तो अगर हम x प्लस 1/x का जस्ट स्क्वायर ले लें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ये हमारा रिजल्ट बड़ी आसानी से आ सकता है। a स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाई सेकंड एलिमेंट और प्लस सेकंड का स्क्वायर। तो स्क्वायर अगर बाहर भी लिखें तो 1/x में वो x का स्क्वायर हो जाता है। 6 के स्क्वायर का मतलब है 6 क्रॉस 6, तो ये x स्क्वायर, x से x कट गया तो बाकी आपका 2 बचा। यहाँ पर 1/x स्क्वायर है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें आपका 36। ये 8वीं क्लास में भी हमने किया है।
तो एक्स स्क्र प्लस 2 बाहर लिख लें, 1/x² प्लस 2, दिस इज़ 36। अब आपके पास इसकी जो क्वांटिटी है 1/x², तो 36, यहाँ पर प्लस 2 है, इधर भी -2 कर दें, इधर भी -2 कर दें, तो ये 34 हो जाएगा। ये आपका x² प्लस 1/x² का रिजल्ट आ जाएगा। चौथे नंबर पे जो पार्ट हमने करना है वो ये है कि x² -1/x² जो है ये किसके इक्वल होगा। ये अब हमने पहले से पढ़ा है कि एक क्वांटिटी होती है जी a + b × a - b, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि ये x + 1/x और x - 1/x का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इस जानिब आपका चलेगा x² - 1/x², इस जानिब इसका आंसर रखेंगे, इस जानिब इसका आंसर रखेंगे, तो x + 1/x का आंसर 6 है और x - 1/x का आंसर जो है x - 1/x का जो आंसर है वो है जी 2√8। तो यहाँ पर अब 2√8 लिखें, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दें, 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12√8। दिस इज़ द रिज़ल्ट फॉर x² - 1/x²। पाँचवें नंबर पे हमें चाहिए जी x⁴ + 1/x⁴। उसके लिए आप इसी का स्क्वायर कर लें, यानी जो आपके पास गिवन है ऊपर 4 के अंदर, इसका स्क्वायर कर लें कि x² - 1/x², इसका होल का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 12√8 होल का स्क्वायर। तो आप पहले को स्क्वायर देंगे प्लस दूसरे को स्क्वायर देंगे, -2 लगा के पहला ज़रब दूसरा करेंगे, इधर 12 को अदर अलग स्क्वायर मिलेगा, 8² को अलग स्क्वायर मिलेगा। ये आपकी जो पहली क्वांटिटी है ये हो जाएगी जी x⁴, ये 1/x⁴, x² से x² कट जाएगा, -2 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, साथ में आप 8 लिख लेंगे। अब 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 35, 8 एकम 8 और 3 11। इधर से जो 2 है वो जाके आप सब्ट्रैक्ट कर लें, तो x⁴ प्लस 1/x⁴, 2 को प्लस कर दें, 1154 जो है ये रिज़ल्ट होगा x⁴ प्लस 1/x⁴ के लिए। ये 8th के अंदर इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। पार्ट नंबर 6 के अंदर जो हमने काम करना है वो ये है कि x - 1/x इसके इक्वल है, ये हमने फाइंड आउट कर चुके हैं। तो x - 1/x का जस्ट स्क्वायर लेंगे, यानी x - 1/x का इधर स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ऐसे इधर भी स्क्वायर लेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे। इसकी जब स्क्वायर की बात आएगी तो 2 को अलग स्क्वायर मिलेगा, √8 को अलग स्क्वायर मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 है, रूट से आपका जजर कैंसिल हो जाएगा और 8 4 32। सो x - 1/x होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 32, और हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम स्टडी करें तो वो कहता है जी फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू p + q √2। तो वैल्यू को लिखने के बाद हम इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं जी। राइट हैंड साइड पे हम इसका जो है p + q √2 वैसे लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे हम इसकी रैशनलाइजेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो यह जी 4 - 3 √2 नोमिनेटर में, और यही क्वांटिटी हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर। अब ऊपर जो 8 है वो भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि कोई ख़ास किस्म का फार्मूला जो है वो यहाँ परफॉर्म नहीं हो रहा नोमिनेटर के अंदर। यूँ समझें कि यहाँ पर हमारे पास जो क्वांटिटी है ये चलती रहेगी।
तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 जो है ये भी मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, और फिर माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से। डिनोमिनेटर में जो हमारे पास है 4 प्लस दिस और 4 माइनस दिस, तो ये आपके पास आ जाएगी जी फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो आपको रिजल्ट मिलेंगे 8, ये आपका है जी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 3, ये आपका मल्टीप्लाई होगा जी माइनस 3, 8 क्रॉस होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 के अंदर, ये फिर जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 4 12 आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 9 इंटू 2 बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो आपका 2 आ गया बाहर। यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर आपका 16 है जी। अच्छा, राइट साइड पे जो वैल्यू आपके पास है वो चलती रहेगी p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ। इधर आपके पास है 16 माइनस 3 को अलग स्क्वायर मिलेगा, 2 का स्क्वायर रूट जजर से कट जाएगा, ये स्क्वायर और 2 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें कि ये आपका जी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 8, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 16 और ये माइनस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 18। तो ये 16 माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब ये वाली जो क्वांटिटी हमारे पास है ये तब सॉल्व होगी जब आपकी ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों स्क्वायर रूट ऑफ 2 के अंदर आए। ये जो 16 है ये तो फुल आपके पास स्क्वायर है, ये बड़ा ही सिंपली जो है सॉल्व हो सकता है। तो इसको हम लिखेंगे 4, जो आपको पता है कि रूट जो है वो जब स्क्वायर रूट के अंदर हो 8 तो आपका 2 बाहर आता है और 2 स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जाता है। तो इसमें आप गौर करें कि ये काम हमने कैसे किया। 8 का स्क्वायर रूट जो है 2, 2 और 2 के इक्वल होता है। यहाँ से आपका फैक्टर से एक बाहर आएगा, एक अंदर रहेगा। ये आपका -3 और 4 का जो 16 का जो जज़र है वो 4 के इक्वल होता है। ये आपका -12 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 18, डिवीजन में आपके पास 8 बच गया। अब 4 दूनी 8, -12 जज़र में 2 प्लस 18 बटे में आपके पास 8 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हमसे हो गई थी कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 8 के साथ हमने सॉल्व कर लिया था, हालांकि ये 8 के साथ है। चलें जी इसको सॉल्व करते हैं। इसके कॉन्जुगेट से हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को वैसे लिखते रहे। तो पहले तो 8 ने क्या किया जी, 8 ने जो है ये दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर -3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ने दोनों को मल्टीप्लाई किया। डिनोमिनेटर में आपके पास है a प्लस बी और इधर आपके पास है जी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 8 जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये आपको देगा 32 माइनस 24 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 = 12, साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई होगी तो एक जैसी होने की वजह से दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई होगा। नीचे आपका a प्लस बी है माइनस बी है, तो 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4 का 16, 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2, जजर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे हम p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ चलते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमें 32 मिला, ये 24 और 12 दोनों नफ़ी के हैं, तो आपको मिलेगा जी 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पर 9 एज इट इज़, स्क्वायर से जजर आपका कट गया, 2 मिला। डिनोमिनेटर में देखें ये 16, 3 का स्क्वायर आपका 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो आपके पास 2 के इक्वल है। इसके बाद देखें आपके पास है जी 32 माइनस 36, ये 9 दूनी 18, और नीचे था 16 माइनस 9 दूनी 18, तो 16 में से 18 जाएगा तो आपको -2 मिलेगा। ऊपर आपके पास है 32 और 18 50,
और ये क्वांटिटी आपकी एज इट इज़। जो नफ़ी टू नीचे बचेगा, क्योंकि ये नफ़ी वाली वैल्यू बड़ी है तो 16 जमा का है तो माइनस का साइन आएगा। माइनस 2 अब इसको दे दें, इसको दे दें, तो इसको दे देंगे आपको माइनस का 25। 50 को नफ़ी 2 पे डिवाइड करें आपका माइनस का 25, और इससे अगर नफ़ी 2 से ज़रा डिवाइड करेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 36 को 2 तकसीम करेगा 18, और 2 की जज़र एज इट इज़। आप राइट हैंड साइड पे देखें, जहाँ पर P है वहाँ आपका -25 है, तो P इज़ इक्वल टू, आप कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ, P इज़ इक्वल टू -25। अच्छा जी, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल हो गया, तो Q जो आपका है वो हो गया जी 18 के इक्वल। तो एक वैल्यू आपको P की मिल गई और एक वैल्यू आपको Q की मिल गई जी। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला पार्ट है, यहाँ पर देखें आपके पास है 25 रेज़ टू द पावर 3/2। तो हम 25 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो ये आपको मिलता है जी 5 क्रॉस 5, और 243 का अगर हम करें, चूँकि ये आपके पास जो है एक आड नंबर है, इवन होता तो 2 पे करते हैं, आड है तो फिर 3 पे तो होता ही है। कैसे पता चला? 4 3 7 और 2 9, सम 9 बनता है, 3 पे हो जाएगा। 8 3 24, 3 एकम 3, फिर 3 पे होता है 81 का हमें पता है 27 देता है, फिर 3 पे होता है आपका 9 आता है, फिर 3 पे करते हैं आप 3 आता है। तो ये यानी ये है कि 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 3 की पावर 5 के साथ बनता है। और डिनोमिनेटर में इसके पास है ये 3/5। चलें जी, डिनोमिनेटर में ये 16 है, तो ये है जी 2 2 2 2, डॉट लगाएं या क्रॉस लगाएं। क्रॉस में वक्त ज़्यादा लगता है इसलिए मैंने डॉट लगाए हैं। रेज टू द पावर 5/4, फिर आपके पास है 8। 8 का मतलब है 2.2.2 रेज टू द पावर 4/3। अब ज़रा इसको देखें, जो फर्दर प्रोसीड करेंगे हम इस क्वेश्चन को, इसमें जी 5 का स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2, ये आपका जी 3 की पावर 5 होल रेज टू द पावर 3/5, ये 2 रेज टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर 5/4, ये आपके पास है ये 2 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 4/3। तो अब ये बड़ा सिंपल हो गया, 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट में आपका रह जाएगा जी 5 3 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 5 एंड 2 रेज टू द पावर 4। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसे कैंसिल किया जा सके, तो इसलिए ये 5 की पावर 3 125, 3 की पावर 3 आपका 27, 5 की पावर 2 आपका हो जाएगा 25, 2 की पावर 4 आपका हो जाएगा 16। इसमें देखें जो काम करने वाला है वो ये है कि जो आपका 2 की पावर 5 है, ये 25 नहीं सॉरी, ये आपका 32 होगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या देगा आपको? 125 आपका 27 से मल्टीप्लाई होगा तो 3375, ये मल्टीप्लाई होगा तो 5112, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। यहाँ पर आप देखें कि आप 54 का इससे मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो पहले नंबर पे तो ये हम करेंगे कि जो आपके पास ये क्वांटिटी है उससे आप वैसे रहने दें। इसमें देखें कि ये 27 है, 27 को हम यानी 9 आ जाएगा, फिर 3 पे करेंगे 3 आ जाएगा, 3 पे करेंगे 1 आएगा, तो ये असल में 3 की पावर 3 है और होल रेज टू द पावर 2x है। फिर जी उसके ऊपर पावर है वो आपके पास है जी 1/3, ये रूट भी मैंने साथ में लगा दिया। डिनोमिनेटर में देखें ये 9 की पावर x + 1 है, 9 तो 3 का स्क्वायर है, और ये आपके पास जो 216 है, इसमें देखें कि आपके पास 3 कैसे आता है? वैसे तो 2 भी आता है, साथ में आपको 3 भी मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल इसको आप 216 ही रहने दें। यहाँ पर 3 को भी 2x दे दें,
जो 3 का यहाँ पर इन्वर्स बनेगा वो अलग से लिख लें। और यहाँ पर देखें आप लाइन लगाएं, माजरत के साथ ये लाइन नहीं आनी, ये आपका 54, ये 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 की पावर 6x लिखेगा और होल रेज टू द पावर 1/3 है। डिनोमिनेटर के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर देखें कि आपको क्या मिलेगा। डिनोमिनेटर में आपके पास है 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 की पावर 2x प्लस 2, और यहाँ पर आपके पास है जी 216 इंटू 3 की पावर 2x। ये जो 3 का इन्वर्स है इसे यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में रख दें। अब क्या होगा, ये आपका 54 क्रॉस 3 जो है वो इसको कैंसिल करेगा, तो 3 की पावर 2x बच जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर भी आपके पास है जी 3 की पावर 2x प्लस 2 का मतलब है आप 3 का स्क्वायर लिख दें। यहाँ पर देखें जो ये वाला 3 है वो इसको कैंसिल करेगा और यहाँ आपको मिलेगा जी 21 है, तो 3 पे डिवाइड करें तो 7, और फिर इसको करें 3 पे डिवाइड तो 2, 7 में आ जाएगा 3 की पावर 2x। अब 3 की पावर 2x ऊपर भी मौजूद है, इधर और इधर भी मौजूद है, तो नीचे वाली दोनों क्वांटिटीज़ में से 3 की पावर 2x को हम कॉमन ले लेते हैं। ऊपर है जी 54 क्रॉस 3 रेज टू पावर 2x, ये 3 ऊपर से कैंसिल हो गया यहाँ पर, और डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास है जी 3 की पावर 2x। अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर बच जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 72, तो 3 की 2x से 3 की 2x कट गया, ऊपर मिला आपको 54, नीचे मिला आपको 3 का स्क्वायर प्लस 72, तो 54/9 प्लस 72, ये आपका हो जाएगा जी 54/81। 9 पे डिवाइड कर दें, 9 × 54 और 9 × 9 = 81, फिर 3 पे डिवाइड कर दें, 3 दूनी 6 और 3 × 3 = 9, तो ये 2/3 जो है वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमारे पास देखें कि 216 है। 216 जो है वो असल में क्या चीज़ है कि अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखें तो फिर तो 2 क्रॉस 3 के ज़मरे में आता है। तो अगर इसको आप यूँ लिख लें कि ये आपके पास है जी 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6, तो ये बहुत ईज़िली जो है वो 6 की पावर 3 की फॉर्म में आ जाता है। ये आपका 5 क्रॉस 5 है, क्योंकि हमने इसकी 1/2 से कैंसिलेशन करनी है। ये जो आपके पास क्वांटिटी है, ये इसको 4 लिखने के बाद ये आपके पास है जी 0.04, तो आपका 1 आएगा, और इन 2 इंचों की जगह आपके 2 सिफर और इसके ऊपर है जी पावर -3/2। चूँकि तमाम के ऊपर रूट है तो एक हाफ जो है वो अलग से आपका 1/2 की फॉर्म में आएगा। अब देखिए जी, ये जो आपके पास क्वांटिटी है ये आपके पास है जी 6 की पावर 3 एंड होल रेज टू पावर 2/3, और ये आपके पास है 5 का स्क्वायर एंड होल रेज टू पावर 1/2। डिनोमिनेटर में आपके पास जो क्वांटिटी है अगर इसको कैंसिल किया जाए तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर आपके पास जो है वो 25 आ जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये आसानी होगी हमें कि यहाँ पर आपको मिलेगा 1 में आपको मिलेगा 25, और होल रेज टू द पावर -3/2 बन जाएगा, और यहाँ पर एक रूट जो है वो भी आपके पास यहाँ अपेयर हो जाएगी। अब आपका ये है कि 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। ये जो आपका रिजल्ट है 6 की पावर 2 क्रॉस 5 डिवीजन में आपको क्या मिल रहा है 1/25। अब देखें कि इसको आप लिख सकते हैं 1/5 स्क्वायर एंड होल रेज टू पावर -3/2। यहाँ पर इसका रूट भी है। अब ज़रा गौर कीजिए कि ये आपका 6 का स्क्वायर है, 5 एज इट इज़ है, और यहाँ पर जो इसका स्क्वायर है वो इससे कट जाएगा,
और 1/5 को पावर मिल जाएगी जी -3। ये और तमाम को जो पावर मिलेगी 1/2। तो ये 6 का स्क्वायर 5 एज इट इज़। अगर यहाँ पर मैं इसको पावर देता हूँ -3, तो फिर यहाँ पर पावर ये बनेगी 5 की पावर 3 होल रेज टू पावर 1/2। अब ये बहुत ही सिंपल हो गया है कि 6 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में भी आ रहा है 5 का स्क्वायर और होल रेज टू पावर 1/2। तो आप इसको 6/5 का स्क्वायर करके 1/2 करें, 2 से 2 कट जाएगा और रिजल्ट में आएगा 6/5। पार्ट नंबर 4 के ऊपर गौर करें। ये कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर अगर a + b के साथ a² हो -ab हो +b² हो, तो ये असल में होता है जी a² - b³ के इक्वल। तो बाय दिस फार्मूला, इस फार्मूले के तहत जो ये वाली क्वांटिटी है ये भी कुछ इस तरह से है कि ये आपके पास है 1/3, b की पावर है जी 2/3, यानी यूँ समझे a + b। अगर मैं इसको देखूं तो ये जो फर्स्ट क्वांटिटी मैंने लिखी है ये इसका स्क्वायर है, और जो लास्ट को देखता हूँ तो इससे मैं देखता हूँ जी ये b की पावर 2/3 का स्क्वायर है, यानी b का स्क्वायर है। दरमियान वाली दो क्वांटिटीज़ जो हैं ये इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, यानी a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3, दरमियान में प्लस। तो ये हमारा फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्या फार्मूला कंप्लीट होता है कि फर्स्ट एलिमेंट का क्यूब, जैसे ऊपर हमने लिखा है a³ - b³, फर्स्ट एलिमेंट का क्यूब प्लस सेकंड एलिमेंट का क्यूब। तो फर्स्ट एलिमेंट का क्यूब 1/3 रूट से क्यूब आपका कैंसिल, a आ गया, इस क्यूब से क्यूब कैंसिल तो b² आ गया, एंड दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट।